लॉकअप के रेवलेशंस मतलब रुला देने वाले, गूज बम्स देने वाले, हैरान कर देने वाले और कई बार शॉक कर देने वाले। इस सीजन में सिर्फ गेम नहीं खेला जा रहा है, बल्कि कंटेस्टेंट्स अपनी जिंदगी का वो सच दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं जिन्हें शायद सालों तक किसी से कहने की हिम्मत नहीं हुई। सबसे पहले बात करते हैं शिवांगी जोशी के सीक्रेट के बारे में। शिवांगी जोशी ने बताया कि बचपन में एक ऐसे इंसान ने उनके साथ गलत हरकत की जिसे वो मामा जी कहकर बुलाती थी। हालांकि रिश्ते में मामा नहीं थे, बट उन्हें मानती थी। वो उनकी मां के ट्रस्टेड फैमिली मेंबर थे। शिवांगी ने कहा कि एक्टिंग के नाम पर और ड्राइविंग सिखाने के बहाने उन्होंने शिवांगी को अनकंफर्टेबल फील करवाया और एक दिन एक बार जबरदस्ती करने की कोशिश भी कर दी। उन्होंने कहा कि उस वक्त वो इतनी छोटी थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है। शिवांगी का एक और सीक्रेट है जो अब दुनिया के सामने आ गया है। उन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा था जब उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि पड़ोसी उनके परिवार की मदद करते थे, ब्रेड एंड बटर उन्हें देते थे, क्योंकि खाने के भी पैसे नहीं होते थे। उनके पेरेंट्स कैंटीन में जाके उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू करा और उनके स्ट्रगल दिन बर दिन बढ़ते गए। उन्होंने प्लेटें भी धोई और फिर ऐसा चैप्टर उनकी लाइफ में आया क्योंकि टेलीविजन की शुरुआत हुई और फिर शिवांगी और उनके परिवार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वेल, दिस वाज ऑल वेरी शॉकिंग। अब बात करते हैं शिल्पा शिंदे की। तो शिल्पा शिंदे ने अपने कन्फेशन में बताया, उनका कन्फेशन इस सीजन का सबसे बड़ा कन्फेशन भी माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि लोग फैमिली की बात करते हैं लेकिन मेरे पास फैमिली होकर भी मैं अनाथ हूँ। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों से वो अपने परिवार से अलग रह रही हैं। शोल्डर सर्जरी के सिर्फ 5 दिन बाद उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। किसी ने उन्हें रोका भी नहीं। शिल्पा के मुताबिक परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि उन्होंने रात 11 बजे अपना घर छोड़ दिया और तब से शेल्टर होम में रहने लगी। और उन्होंने साफ कर दिया कि वो ये बात सिंपैथी के लिए नहीं बता रही हैं, बल्कि अपना सच बताने के लिए उन्हें कहा गया है, तभी ये सबके सामने बता रही हैं। अब बात करते हैं राम कपूर की। तो उनका कन्फेशन इस सीजन का सबसे इमोशनल कन्फेशन बन गया और ऐसा कन्फेशन बन गया जिसे सुन के हर कोई हैरान रह गया और किसी को समझ ही नहीं आया कि इसे रिएक्ट कैसे करे। राम कपूर ने बताया कि उनके फादर पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे। जब कैंसर दोबारा यानी कि रिलैप्स हो गया तब डॉक्टर्स ने कीमोथेरेपी की सलाह दी, लेकिन उनके पिताजी ने ट्रीटमेंट से ज़्यादा सुकून भरी जिंदगी चुनी। उन्होंने राम से ये वादा लिया कि वो उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान करे और उनका हाथ पकड़कर उन्हें इस दुनिया से जाने के लिए अलाउ कर दे, परमिशन दे दे और ये इस चीज़ में उनका साथ दे दे और परिवार को ना बताए। राम ने वही किया, लेकिन इस फैसले की कीमत उन्हें बहुत महंगी पड़ी। राम ने खुलासा किया कि पिछले 5 सालों से ना तो उनकी माँ ना ही उनकी बहन उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि राम ने गलत फैसला लिया और आज उनके पिता इस दुनिया में नहीं है एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ राम। ऐसा राम का कहना है। राम ने कहा कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझसे अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने को कहेंगे तो मैं वही ज़रूर करूँगा। अब इतने सारे रेवलेशन हो गए, लेकिन पैमेला का सीक्रेट वो भी हैरान कर देने वाला था। पैमेला ने बजर दबाया और स्क्रीन पर लिखाया मैच फिक्सिंग, लेकिन उन्होंने साफ किया कि वो किसी मैच फिक्सिंग रैकेट का हिस्सा नहीं रही थी। पैमेला ने इंसिडेंट याद किया और बताया कि स्टूडेंट लाइफ में उनका एक दोस्त है जो क्रिकेट से कनेक्टेड था और उसके थ्रू उन्होंने मैचेस से जुड़ी अंदर की इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू करी। वहाँ से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती थी। वो खबरी का काम करता था। लंदन में बेटिंग लीगल होने की वजह से उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके बुकीज़ के थ्रू बेट्स लगवाए और काफ़ी पैसे भी कमाए। पैमेला ने माना कि उस वक्त इजी मनी अच्छा लगता था, लेकिन आज वो इस फैसले पर पछता रही हैं, बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं कर रही है। इनफैक्ट एक और उनका सीक्रेट कन्फेशन था जो उन्होंने बताया कि उनका जो फियांसे था वो उनसे बेहद प्यार करती थी और कुछ टाइम उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ा क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उसके फियांसे की किसी फ्रेंड का कॉल आता है और वो पैमेला को बताती हैं कि वो ऑलरेडी किसी और को डेट कर रहा है, यानी कि वो टू टाइमिंग कर रहा था फियांसे, और जिसके साथ वो टू टाइमिंग कर रहा था इंटरनेशनल लोकेशन पर कहीं, वो लेडी ऑलरेडी उसके यानी कि पैमेला के फियांसे की मदर बनने वाली थी। शी वाज प्रेग्नेंट। सो पैमेला की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा झटकों से भरी थी और इतनी सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हुई। शी डिड नॉट फाइंड अ ट्रू लव इन हर लाइफ एंड अगेन
हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि पैमेला सबसे ज़्यादा फन करा रही है शो में, इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं, और इसी बीच उनकी लाइफ में भी कितनी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जिससे वो पूरी तरीके से टूट गई थी। पर योगेश का भी सीक्रेट काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। योगेश ने रिवील किया था कि एक ऐसा वक्त था जब वो शॉप लिफ्टिंग किया करते थे, यानी कि दुकानों से सामान चोरी, 50,000 तक का सामान चुरा चुके हैं वो अब तक। और उसके बाद उन्हें पछतावा हुआ, उन्हें लगता था ये फन के लिए किया जाता है, लेकिन बाद में उन्हें भी रियलाइज हुआ कि ये गलत है। और आखिर में बात करते हैं आकांक्षा चमोला की, जो भाई अभी भी हेडलाइंस में ही है। आकांक्षा ने शो में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी कि भाई अंदर तो भूचाल आया ही, बाहर भी भूचाल आ गया। उन्होंने बताया कि वो गौरव खन्ना के साथ तलाक लेने वाली हैं। दोनों के बीच में चीज़ें ठीक तो हैं, लेकिन दोनों के गोल्स अलग हैं। उनके मुताबिक दोनों की लाइफ की प्रायोरिटीज़ अलग हैं। जहाँ आकांक्षा अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं, इस टाइम पे लाइफ में कुछ और चीज़ें चाहती हैं, वहीं गौरव खन्ना फैमिली और बच्चा चाहते हैं। और इसी वजह से ये म्यूचुअली डिसाइड हुआ है कि दोनों अलग होने जा रहे हैं। लेकिन उनका एक और कन्फेशन था जिससे सब हिल गए कि भाई आकांक्षा चमोला आती है, अपनी सेक्सुअलिटी को भी रिवील कर देती हैं। उन्होंने बताया कि शादी से पहले वो बायसेक्सुअल थी, यानी लड़कों के साथ भी और लड़कियों के साथ भी उनके संबंध थे। हालांकि फीमेल्स के साथ ज़्यादा सेक्सुअल संबंध नहीं थे, लेकिन संबंध थे। तो भाई ये है लॉकअप। यहाँ सिर्फ एलिमिनेशंस, फाइट्स और टास्क नहीं हो रहे हैं, यहाँ कई बार लोग अपनी जिंदगी के वो चैप्टर्स बता रहे हैं, वो जख्म खोल देते हैं जो सालों से भर नहीं पाए। और किसी ने, इसी में आपने शो में देखा कि बचपन का दर्द बयां किया है, किसी ने अपने घर से बेघर होने की कहानी बताई है, किसी ने अपने घर के डिस्प्यूट्स बताए हैं, अपने पिता की आखिरी इच्छा बताई है, किसी ने सबसे बड़ी गलती बताई है, तो किसी ने पर्सनल आइडेंटिटी और टूटे रिश्तों का सच बताया है। क्या आपके हिसाब से इन कंटेस्टेंट्स की ऑनेस्टी उन्हें और मजबूत बनाती है? खैर सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद टीआरपी के लिए कुछ क्लेम्स हैं, जो सीक्रेट्स हैं, वो झूठे भी हैं। खैर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बट अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है, आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग सीक्रेट किसका लगा, सबसे ज़्यादा डेयरिंग कंटेस्टेंट कौन लगा, कौन लगता है कि जीत सकता है शो, हमें उसका नाम कमेंट्स में ज़रूर बताएं।